ट्रेवर दरवाजा खटखटाता है। तभी हन्ना नाम की एक लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आती है। पहले ट्रेवर और सीन उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर ट्रेवर बताता है कि वे प्रोफेसर एसगेरसन को ढूंढ रहे हैं। तब हन्ना बताती है कि प्रोफेसर एसगेरसन उसके पिता थे और उनकी करीब 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद ये इंस्टीट्यूट भी बंद पड़ा है क्योंकि उनकी रिसर्च कभी सच साबित नहीं हुई। ट्रेवर तब समझ जाता है कि एसगेरसन असल में मैक्स के साथ ही काम कर रहे थे। जब ट्रेवर अपने भाई के बारे में बताता है तो हन्ना कहती है कि मैक्स भी उसके पिता की तरह एक वर्नियन था। यहाँ वर्नियन उन लोगों को कहा जाता है जो जूल्स वर्न की लिखी बातों को सच मानते हैं। इसके बाद ट्रेवर उसे बताता है कि वो माउंट स्नैफल्स जाना चाहता है क्योंकि वहीं उसके भाई मैक्स का लगाया हुआ सीस्मिक सेंसर है। उस सेंसर को जमीन से निकालकर डेटा एनालाइज किया जा सकता है। हन्ना कहती है कि वो उन्हें वहां तक गाइड कर सकती है क्योंकि वो खुद एक माउंटेन गाइड है। इस बात पर उनके बीच एक डील हो जाती है। ट्रेवर और सीन वो रात वहीं गुजारते हैं और अगली सुबह तीनों माउंट स्नैफल्स की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी मुश्किल रास्ता पार करने के बाद ट्रेवर को मैक्स का लगाया हुआ वो सेंसर मिल जाता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगती है। हन्ना फौरन सीन को लेकर एक गुफा की ओट में छिप जाती है, लेकिन ट्रेवर अब भी सेंसर निकालने में लगा रहता है। आखिरकार वो सेंसर निकालने में कामयाब तो हो जाता है, पर उसके आसपास लगातार बिजलियां गिर रही थीं। ये देखकर हन्ना उसे सेंसर फेंक देने को कहती है क्योंकि उस सेंसर की वजह से बिजली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ट्रेवर उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर आखिर में उसे फेंकना ही पड़ता है और वो बाल बाल बचता है। जैसे ही ट्रेवर गुफा के अंदर आता है, गुफा के मुहाने पर जोरदार बिजली गिरती है। इसकी वजह से ढेर सारे पत्थर गिरकर गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद कर देते हैं। किस्मत से किसी को चोट नहीं आती, लेकिन जब वो पत्थर हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये बेकार है। गुफा के मुंह पर करीब 60 से 70 टन पत्थर जमा हो गए थे, जिन्हें हटाने में कम से कम 1 महीना लग जाता। अब गुफा के और अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शायद अंदर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिल जाए। वहाँ उनके सामने 2 रास्ते थे। ट्रेवर उनमें से दाईं तरफ वाला रास्ता चुनता है और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर ट्रेवर एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरने ही वाला था कि ऐन मौके पर हन्ना उसे खींचकर उसकी जान बचा लेती है। इस गड्ढे को देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि ये शायद किसी पुरानी माइन के अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि कई साल पहले यहाँ एक पुरानी खदान थी और ये देखकर हन्ना काफी खुश हो जाती है। आमतौर पर माइंस से बाहर निकलने के लिए 1 से ज्यादा रास्ते होते हैं, लेकिन ये गड्ढा असल में कितना गहरा है ये कोई नहीं जानता था। तब गड्ढे की गहराई चेक करने के लिए ट्रेवर एक आइडिया निकालता है। हन्ना के बैग में कुछ सिग्नल फ्लेयर्स थे। ट्रेवर फैसला करता है कि वो एक फ्लेयर जलाकर गड्ढे के अंदर फेंकेगा और फिर ये हिसाब लगाएगा कि उसे नीचे पहुंचने में कितना समय लगता है। ट्रेवर सीन को अपनी घड़ी में टाइम नोट करने के लिए कहता है। इसके बाद जैसे ही वो फ्लेयर जलाकर फेंकने जाता है, अचानक वो फ्लेयर किसी धमाके की तरह जल उठता है। इस झटके से वे तीनों पीछे जा गिरते हैं। तब ट्रेवर को समझ आता है कि यह असल में एक मैग्नीशियम माइन है। इसकी दीवारों पर मैग्नीशियम पाउडर लगा है और गुफा की हवा में भी उसके कण तैर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लेयर इतनी तेजी से भभक उठा था। यह तरीका काम न आने पर हन्ना अपने बैग से एक लाइट स्ट्रिप निकालती है और उसकी मदद से ट्रेवर गहराई का अंदाजा लगाता है। उसके हिसाब से यह गड्ढा करीब 200 फुट गहरा था। इतनी गहराई उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि हन्ना के पास काफी रस्सी थी। इसके बाद वे तीनों रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। सीन ने अपनी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। हन्ना उसे शांत करने के लिए बातें करने लगती है, लेकिन बातों बातों में ट्रेवर का ध्यान भटक जाता है और उसका पैर दीवार से फिसल जाता है। उस वक्त उसकी रस्सी ही उसकी जान बचाती है, जिसकी वजह से वो